लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में बोल नहीं पाए, यह आरोप लगाया जा रहा था। अब वो कसक आज राहुल गांधी ने अपने 53 मिनट 11 सेकंड के भाषण में पूरी कर दी है। शुक्र है मंगलवार से बजट सत्र पर संसद में चर्चा शुरू हो गई। चर्चा जिसके लिए संसद नाम की संस्था बनी है, हंगामा नहीं, इसके लिए नहीं बनी है ये संसद। ये हंगामा करीब 29 घंटे 13 मिनट तक होता रहा, उस मुद्दे पर जिस मुद्दे से ना आपको फर्क पड़ता है, ना आम जनता को फर्क पड़ता है और ना किसी और। खैर, जब लोकसभा में चर्चा हुई और नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी, तो क्या क्या बातें रखी वो आपको जाननी चाहिए। राहुल गांधी ने आज बजट से लेकर अमेरिका से ट्रेड डील पर सरकार को जमकर निशाने पर लिया। शब्दों का चयन कभी ऊपर नीचे हो रहा था, बहुत रोक टोक भी हो रही थी, लेकिन उसके बीच राहुल गांधी ने बजट से ज्यादा ट्रेड डील पर सरकार को घेरा। डील की जिन बातों को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया वो कौन कौन सी थी, उस पर आप जल्दी से नजर डाल दीजिए। अमेरिका 1 साल पहले तक भारत पर औसत 3% टैरिफ लगाया करता था, अब वो 18% हो गया है। टैरिफ पर कैसे मान गया? भारत अमेरिका पर 16% के करीब औसत टैरिफ लगाता था, अब भारत 0% करने पर कैसे सहमत हो गया? भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए कैसे खोल दिया? मोदी सरकार 140 करोड़ लोगों का डेटा अमेरिका को फ्री में क्यों दे रही है? अमेरिका को यह हक कैसे मिल गया कि वो तय करे कि भारत किससे तेल खरीदेगा? भारत का टेक्सटाइल व्यापार खराब हो जाएगा क्योंकि अमेरिका ने बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंपोर्ट पर 0% टैरिफ कर दिया है। इन सवालों को उठाते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर सीधे सीधे देश को बेचने का आरोप मढ़ दिया, और मैं चाहती हूं वो बयान आप सुनिए। You have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? तो राहुल गांधी ने लोकसभा में जैसे ही अपना भाषण खत्म किया, वो 53 मिनट का भाषण जैसे ही उन्होंने खत्म किया, वो फौरन लोकसभा से बाहर चले गए। हालांकि राहुल के बयान के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू राहुल गांधी की बातों का जवाब देते हैं और क्या कहते हैं, किसी माई के लाल में दम नहीं जो देश को बेच सके। वो भी सुनिए। आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। अब बेचने खरीदने की सियासी बयानबाजी के बीच अमेरिका के साथ भारत के व्यापार समझौते के कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं, और इन तथ्यों में कोई इफ एंड बट नहीं है, इन तथ्यों में कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये तथ्य हैं, प्योर सिंपल फैक्ट्स। व्यापार के मामले में क्योंकि आंकड़ों के साथ अच्छी बात यह होती है कि वो हर भ्रम को तोड़ देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 3% से 18% टैरिफ पर भारत कैसे मान गया, लेकिन वो 2 तारीख बताना भूल गए। पहली तारीख 2 अप्रैल 2025 जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। दूसरी तारीख 1 अगस्त 2025 जब अमेरिका ने भारत पर 25% और टैरिफ लगाया। यानी दोनों को मिला दे, कुल मिलाकर 1 फरवरी 2026 तक भारत पर 25% टैरिफ। भारत सरकार डील से 25% टैरिफ कम करके 18% तक ले आई है, यानी 32% की कमी, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से कम है, जिनका नाम लेकर राहुल गांधी संसद में सरकार पर तंज कस रहे थे। राहुल जी ने कहा कि भारत अमेरिकी निर्यात पर 0% टैरिफ करने को तैयार हो गया। यह भी तथ्य अधूरा है। डील बताती है कि भारत अमेरिका के कुछ सामान पर 0% टैरिफ लेगा, लेकिन मतलब 0% हुआ तो कोई टैरिफ नहीं, ठीक वैसे ही अमेरिका भी करेगा। अभी किसी सेक्टर पर कितना टैरिफ लगेगा यह क्लियर नहीं है, इस पर हमारी पैनी नजर है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल रहा है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है, जो अनाज भारत में भरपूर मात्रा में पैदा होता है उस पर हमारी पॉलिसी चेंज नहीं होगी। हम ना तो गेहूं पर
चावल पर अमेरिका से आयात करेंगे, ना ही आटा। और जिस सोयाबीन और ट्री नट्स का उदाहरण राहुल गांधी संसद में दे रहे थे, वो पहले से ही भारत अमेरिका से मंगवाता रहा है। और पहले से मतलब राहुल जी की जब सरकार थी, उनकी पार्टी की सरकार थी, तब से। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत ने डिजिटल सेवा करों को हटाकर, यानी उस टैक्स को हटाकर हमारा डेटा असुरक्षित कर दिया है। राहुल गांधी जी ये बात बिल्कुल सही कह रहे होते अगर अमेरिका ने अपडेटेड फैक्ट शीट जारी नहीं की होती। राहुल गांधी के भाषण से कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने ट्रेड डील पर नई फैक्ट शीट जारी की है। पुरानी गलतियों को सुधारते हुए सच्चाई यह है कि भारत ने डिजिटल सेवा करों के हटाने की बात नहीं की है। यह बात अमेरिका मान गया है। राहुल ने तेल खरीद की आजादी पर सवाल उठाए। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि भारत अपने फायदे को देखते हुए तेल खरीदेगा, किसी की शर्तों पर नहीं तेल खरीदेगा। बांग्लादेश टेक्सटाइल पर 0% टैरिफ की बात तो सही है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है और ध्यान से सुनिएगा वो कंडीशन क्या है कि बांग्लादेश अमेरिका से कपास खरीदेगा, तभी जाकर 0% रहेगा। उस कपास से जो सामान बनेगा और उस पर वो जो बेचेगा, उस पर अमेरिका कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। तो ये सारे फैक्ट हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की तुलना देश को बेचने से कर दी। तो फिर 2008 याद दिलाना जरूरी है। केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उस सरकार के दौरान सबसे पावरफुल नेता कौन था? सोनिया जी। उस सरकार ने भी अमेरिका के साथ एक डील की थी, भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता। उस समझौते पर भारत की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अमेरिका की एक शर्त को मान लिया था। क्या यह झूठ है? वो शर्त थी भारत अपनी सैन्य और असैन्य गतिविधियों को अलग रखने और अपने संपूर्ण असैन्य कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। अगर शब्दशः कहूं तो इंडिया हैज कमिटेड टू सेपरेट इट्स मिलिट्री एंड सिविल एक्टिविटीज एंड सबमिट इट्स एंटायर सिविल प्रोग्राम टू इंटरनेशनल इंस्पेक्शन। इसका मतलब क्या था कि भारत ये मानने को क्या तैयार हो गया था कि वो अपनी परमाणु शक्तियों को सेना और असैन्य उपयोग के रूप में अलग करेगा, और जो परमाणु शक्तियों का इस्तेमाल हम बिजली बनाने और बाकी कामों के लिए करते हैं, उस पर दुनिया नजर रखेगी। इस शर्त को क्या कहेंगे? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस समर्थक वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी, वकील और कांग्रेस के सलाहकार निखिल जैन, विदेश मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर अंशु जोशी, और अमर उजाला, सीएनबीसी आवाज और दैनिक जागरण जैसी संस्थाओं में लंबे वक्त तक काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आपने देश को बेच दिया अमेरिका को, बड़ा आरोप कहीं और नहीं, संसद में राहुल गांधी ने लगाया। देखिए, किसी के बाप की औकात नहीं है कि भारत देश को खरीदने की भी सोच सके, परंतु ये वही लोग ऐसी बात करते हैं जो कहते हैं भारत राष्ट्र नहीं है। ये वही लोग ऐसी बात करते हैं जो कहते हैं कि हमारी लड़ाई भारतीय स्टेट के खिलाफ है। ये वही लोग ऐसी बात करते हैं जो कहते हैं भारत का लोकतंत्र मर चुका है, यूएस यूके को इंटरवीन करना चाहिए। तो जो सोरोस की सुपारी और चंदे पर पलने वाले लोग हैं, वो भारत को बेचने की बात करते हैं। पर मैं आपको बता दूं रूबिका जी, भारत तो तब भी नहीं बिका जब 26/11 के बाद फली मेजर ने बोला कि एक्शन करो पाकिस्तान पर, और आप गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान और अमेरिका के दबाव में एक्शन नहीं कर पाए। भारत तब भी नहीं बिका जब आपने IWT का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को सौंप दिया पीओके सौंपने के बाद। भारत तब भी नहीं बिका जब आपने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल सीट चाइना को दे दी, क्योंकि आपको चाइना से अधिक प्रेम था। भारत तब भी नहीं बिका जब आपने चाइना का चंदा लेते हुए
उनके साथ एमओयू साइन किया और आरसेप में मतलब चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की पूरी पेशकश कर दी। भारत तब भी नहीं बिका जब आपने कच्चा तीवू 1974 में भारत के मछुआरों के खिलाफ जाकर आपने हाथ में सौंप दिया। आप भारत ने तब भी नहीं बिका जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर में 1990s में आपने न्यूक्लियर डील को रोक दिया और न्यूक्लियर जो पावर था हम लोग नहीं बन पाए क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट आपने रोक लिया। भारत तब भी नहीं बिका। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, 1974 में इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलती है कि ये भारत का न्यूक्लियर सीक्रेट मैं पाकिस्तान को देना चाहती हूं। ये पार्लियामेंट का बयान है। भारत तब भी नहीं बिका। भारत तब भी नहीं बिका जब 1968 में 1965 के युद्ध के जीत के बाद 828 स्क्वायर किलोमीटर आपने रान ऑफ कच्छ का पाकिस्तान को सौंप दिया। भारत तब भी नहीं बिका जब सियाचिन में 2005 में देने की आपने पेशकश की और जनरल जे सिंह ने रोका। भारत तब भी नहीं बिका जब आपने एक ऐसी डील बनाई जिसमें कि भारत के ट्रूप मूवमेंट्स पाकिस्तान को बताए जाए और यूनाइटेड नेशंस में आपने जाकर रजिस्टर कर दिया। भारत तब भी नहीं बिका जब आपने जीएम क्रॉप्स को भारत की मार्केट में आने दिया और भाजपा के विरोध के बाद किसानों के हित में उसको रोकना पड़ा। आज भारत बिकने की बात आप करते हैं क्योंकि भारत को बेचने की कोशिश आपने की, पर भारत कभी बिका नहीं। भारत सीधे बड़े आरोप लगा रहे निखिल हैं। जैन में अगर हिम्मत हो पूरा आप बताइए। पूरे हिस्ट्री के चैप्टर्स आपने आज की तारीख में पलट दिए हैं जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही होगी। निखिल जी, एक तो पहले मैं अपने आप को करेक्ट कर दूं, कांग्रेस के नहीं राजनीतिक सलाहकार आप है ना। अब अपनी बात रखिए, एक और सलाह यहां भी दे दीजिए। इतनी सारी बातें शहजाद पूनावाला ने गिना दी और आपको ये लगता है कि जो सामान पहले हम लोग इंपोर्ट किया करते थे, चाहे वो फ्रेश फ्रूट्स हो, पल्सेस हो, वेजिटेबल सीड हो, स्पाइसेस हो, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हो, वो सब आज की तारीख में जो पहले भी आया करते थे आज आ रहे हैं तो भारत बिक गया। रूबिका जी, सबसे पहले तो मैंने जो भारत देश के श्रेष्ठ इतिहासकार को सुना जिन्होंने इतिहास का इतना लंबा पाठ हम सबको आपके दर्शकों को पढ़ा दिया, उसमें आपके दर्शकों को ये बता दूं, इनकी बातों पे मत जाना, भाजपा के हैं, आधी बातें झूठ हैं। जो 1974 का जैसे फॉर एग्जांपल ये हवाला देते हैं कि इंदिरा गांधी ने कहा था न्यूक्लियर सीक्रेट्स मैं पाकिस्तान को दे दूंगी, इनसे बोल दीजिए स्टेटमेंट निकाल के पढ़ते हैं। स्टेटमेंट निकाल के पढ़ेंगे तो साफ पता लग जाएगा इंदिरा गांधी ने ये नहीं कहा था। इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की थी उन्हीं के अंडर सबसे पहले न्यूक्लियर शहजाद आपने अपना समय ले चुके हैं, आप सिलेक्टिवली पढ़ेंगे, उसमें पाकिस्तान का जिक्र इस तरीके से नहीं था जिस तरीके से आप बता रहे हैं। लेकिन एक बार मैं अपनी बात, चलिए ठीक है आप पढ़िएगा और अपनी पार्टी में भी लोगों को पढ़ने लिखने के लिए कहिएगा, अपनी पार्टी में पढ़ने लिखने के लिए लोगों को कहिए। रूबिका जी, इनसे कहिए कि बीच में इंटरजेक्ट ना करें। इन्हीं के मंत्री गिरिराज सिंह ने कल ही नेहरू जी की एआई जनरेटेड इमेजेस दिखाई हैं महिलाओं के साथ, फर्जी इमेजेस, और कुछ एक इमेज तो ऐसी दिखाई थी जहां पर नेहरू जी अपनी बहन से गले मिल रहे थे। पर ये भाजपा के निक्करधारी संगियों को इस सबसे इतनी दिक्कत हो जाती है कि एक भाई बहन से गले मिलता है तो एक गंदी नजर डाल के गंदी नजर से देखने लग जाते हैं और फिर संसद में गंदी गंदी बातें करते हैं। फैक्ट्स सॉरी, माफ कीजिएगा, पैंटधारी माफ कीजिएगा। शहजाद भाई नहीं है, खैर वो उन्हें पता है वो क्यों नहीं हो सकते पैंटधारी, बट बाकी तो भाजपा के हैं। चलिए, अब मुद्दे की बात यह है रूबिका जी, आपने आज की डिबेट करी है जो ट्रंप के साथ भारत ने यूएस इंडिया की ट्रेड डील करी है, उस पे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जो कथन है और सरकार का जो पक्ष है, तो मैं उन्हीं मुद्दों पे बात करना चाहूंगा, मैं फालतू को इतिहास को घुमाना नहीं चाहूंगा। आपने कहा कि शर्त में मनमोहन सिंह सरकार ने 2008 में कुछ बातें यूएस की मान ली, बिल्कुल मानी, पर यही डील होती है, कुछ बातें हम उनकी मानेंगे, कुछ बातें वो हमारी मानेंगे। दिक्कत इस डील में यह है जो ट्रंप साहब के साथ करी गई है एप्स्टीन फाइल के खुलासे के जस्ट बाद की बाकी का खुलासा कुछ ना हो जाए। दिक्कत यह है कि अमेरिका से आने वाली चीजों पर हम तो कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, वो हमारी चीजों पर 18% टैरिफ लगाएंगे। भारत देश जिसकी जीडीपी 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन डॉलर है, 4000 बिलियन इन अदर वर्ड्स, वो हम कह रहे हैं कि 500 बिलियन डॉलर की खरीद हम अमेरिका से करेंगे। हमारा ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के पॉजिटिव में चले जाएगा। बांग्लादेश पे 0% टैरिफ कहां लिखा हुआ है? फैक्ट शीट लेकर बैठिए। ये रूबिका जी, आप इंडिया यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगी जो व्हाइट हाउस पे है। भारत सरकार ने तो मेरे ख्याल से कोई जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करी नहीं है। आप शहजाद पूनावाला आके कह देंगे अरे नहीं हम नहीं मानते, तो एक मानते क्या है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जहां तक मुझे पता है भारत सरकार ने तो अधिकृत रूप से there is a fact sheet जो आज ही आई है। Have you read that? क्या पढ़ी है आपने? यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया नहीं फैक्ट शीट जो बीजेपी दफ्तर से आती है वो नहीं पढ़ता मैं। बीजेपी दफ्तर से क्या होता है? यूएस ने जारी की है, बीजेपी दफ्तर से नहीं आई है, यूएस ने जारी की है। Have you read it? नहीं तो बिल्कुल वही ये बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं आप। किताब आ गई, कहां से आई भाई? हमको तो फला ने भेजी जिसने लिखी है,
फिर पता लगा लिखने वाले ने कहा भैया किताब तो आई नहीं है, किताब तो आई ने नहीं देश है। को बताया कि कैसे देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, कि सुनिए, कैसे देश का जनरल प्रधानमंत्री नरवणे चाइना के खुद टैंक कल देखते ही एक भाग जाता है और ट्वीट जनरल साहब को करते कहता है जो जिसमें उचित ये लगे कहते कर लो, हैं कि ना मेरे से publish तो ना हुई हो है, ना आई पाएगा। है। मैं तो केवल झूठ का लाला सहारा को नहीं लेंगे दिखाऊंगा। निखिल जान, चाइना आप को समझा- फैक्ट्स पर बात करेंगे। चाइना का सामना तो कर नहीं गूंज में पाऊंगा मैं। फैक्ट्स पर बात होगी और किसी फैक्ट्स पर पे बात बात नहीं कर होगी। लेता हूं। कहाँ US लिखा है, इंडिया joint शो मी द statement, फैक्ट शीट, US कहाँ लिखा है कि आप इतना टैरिफ लगाएंगे या आप टैरिफ नहीं लगाएंगे, कहाँ लिखा है? आई वांट टू सी इट राइट अवे मैम। सर यू विल नॉट लीव द शो। यू ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट उसकी लाइन पढ़ के बता दूंगा, लेकिन यूएस इंडिया अभी बताइए। नहीं हवा में बात नहीं सर, ये आपका एक्स नहीं है जहां आप कुछ भी बोलेंगे और निकल जाएंगे। दिस इज गूंज, आपको मुझे वो बताना पड़ेगा, वेयर इज इट रिटन, कहां भारत ने ये वादा किया है कि फला टैरिफ जो है नहीं लगा। नो यू रीड इट टू मी, अभी पढ़िए, आई एम वेटिंग। ठीक है, ठीक है, आप मेरे पास जब जवाब के लिए आएंगे मैं आपको एग्जैक्ट पंक्ति पढ़ के बता दूंगा। क्यों मुझे वो अभी क्यों exact नहीं? fact sheet निकालनी तैयारी पड़ेगी करके कि नहीं exactly आए, where is मैं the तो fact पूरी sheet? तैयारी करके आई हूँ। आप आए ना तैयारी करके। रूबिका आप कह की रहे हैं तैयारी इस में देश ये को बेच नहीं, दिया नहीं, है। तैयारी में ये आप करके कह आता रहे हूं ना हैं, कि यूएस ट्रेड आप कह रहे हैं मोदी ने इस देश को इस देश को बेच दिया है। मैं आपसे सबूत मांग रही हूँ, तो आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? मुझे पढ़ के बताइए, आप पढ़ के बताइए। सबूत मैं इसी कार्यक्रम में, रूबिका जी, मैं आपको इसी कार्यक्रम में दूंगा। मैं कहीं नहीं भाग रहा, बैठा हूं। अभी तो आधे घंटे शो और चलेगा, आधे घंटे हैं, मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ के बता दूंगा। अब मुझे ये पता है कि इंडिया ने कमिट करा है कि हम कोई टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। अब आप मेरे से एग्जैक्ट पन्ना, एग्जैक्ट पंक्ति पूछेंगे, मुझे जरा सा समय लगेगा। मैं वही नहीं, एग्जैक्ट पंक्ति नहीं, कहां है, आप मुझे वो पढ़कर बताइए। कहां है, मैं जानती हूं, मैं जानना चाहती हूँ कहां है। अंशु जी, मैं आपसे डिबेट पे बात करूं मैं, या फिर अभी बैठ के एग्जैक्ट सर्च करूं? अरे आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम शो रोकने वाले हैं। अंशु जी, अगले 4 नो नो सर, आई विल नॉट लीव यू टुडे। आप पहले मुझे बताइए कहाँ ये बात लिखी गई है। अंशु जी प्लीज, आपने तो पूरा फैक्ट शीट पढ़ ली होगी ना, कहाँ लिखा हुआ है? प्लीज यू शो इट टू मी सर। रूबिका, उसमें लिखा है इंडिया इंटेंड्स टू बाय USD 500 बिलियन गुड्स। वो गुड्स क्या है उसके बारे में अभी तक कोई हमारे पास डिटेल्स नहीं है सेक्टर वाइज, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं और ये बात भी हुई है कि जितनी भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, डिफेंस इक्विपमेंट है, एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो पार्ट्स हैं, उसको हम फेज्ड वाइज मैनर में लेंगे। और इंडिया इंटेंड्स शब्द बहुत महत्वपूर्ण है रूबिका, उसके कूटनीतिक मायने हैं। इंडिया कमिट्स नहीं है फैक्ट शीट में। दूसरा, इंडिया जो ये बात कर रहे हैं कि डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाए, फैक्ट शीट में लिखा है वो डिजिटल सर्विसेज टैक्स हमने लगा रखा है। और पल्सेस जो हैं वो ड्रॉप्ड हैं, पल्सेस हम नहीं लेंगे। हमने अपना एग्रीकल्चर का, डेयरी का सेंसिटिव सेक्टर अमेरिका के लिए नहीं खोला है। मैं आपको ये भी फैक्ट बता दूं कि हमने कपास का भी अपना सेक्टर जो है वो नहीं खोला है अमेरिका के लिए। और जो बांग्लादेश को लेकर के अफवाहें फैलाई जा रही है वो कंडीशनल पॉइंट है। बांग्लादेश को तब 0% टैरिफ पर टेक्सटाइल में रियायत मिलेगी जब वो सारा कपास अमेरिका से मंगवा करके और अपने यहाँ पर कपड़ा बना करके देगा। हमने अपना कपास को लेकर के कोई किसी प्रकार का भी बिंदु हमारे सामने नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो तेल को लेकर के की जा रही है, इसमें मैं बताना चाहती हूं कि भारत की तरफ से अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं है कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। और हमारी यदि हम एनर्जी नीड्स को देखें तो हम रशिया के अलावा पहले ही वेनेजुएला से, यूएस से, इराक से, यूएई से, सऊदी से और भी कई देशों से तेल और गैस ले रहे हैं। जामनगर रिफाइनरी में वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है थोड़ा हैवी होता है। विश्व की बहुत कम रिफाइनरीज हैं जो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल रिफाइन कर पाती हैं, उनमें से एक भारत के पास है और हमारी कई कंपनियों का निवेश है वेनेजुएला में। तो हम पहले फैक्ट्स को देखें कि क्या फैक्ट्स हैं और ये मार्च तक स्पष्ट हो पाएगा कि सेक्टर वाइज कितना क्या टैरिफ है। और ये बात भी कहना बिल्कुल गलत है रूबिका, ये कहीं नहीं लिखी है कि भारत सारे प्रोडक्ट्स पे 0% टैरिफ करके और अमेरिका को दे रहा है। और ये जो तो ये भी एक कैटेगोरिकली अभी आएगा हमारे सामने। नहीं वो क्या, मैं जो पढ़ रही हूँ बस मैं इतना बता देती हूँ निखिल जान, ये जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से आ रहा है और हम वो नहीं पढ़ेंगे, हियर इट इज। ये मैं अपने फोन पर अभी ये वॉशिंगटन, मैं वॉशिंगटन पोस्ट पर, सॉरी द व्हाइट हाउस वॉशिंगटन से, ये यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का जॉइंट स्टेटमेंट, और ये अभी एडिट होकर नया नवेला आया है February 6, 2026। मैं वो लेकर बैठी हुई हूँ। ऑलराइट, नाउ कंप्लीट। उसके बाद एक और आ गया 9 फरवरी। उसके बाद व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे फैक्ट शीट, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया अनाउंस हिस्टोरिक ट्रेड डील 9 फरवरी 2026। दिस इज इन फर्दरेंस टू द 6 फरवरी ट्रेड डील जॉइंट इंडिया यूएस जॉइंट अनाउंसमेंट। आपने मेरे से पूछा था इंडिया टैरिफ कहां हटाने की बात करता है।
राइट आप उसमें बुलेट पॉइंट्स जो आप देखेंगी तो उसमें जो 5वां बुलेट पॉइंट है, द की टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इंक्लूड, उसमें पहली सब बुलेट जो है, India will eliminate or reduce tariffs on all US industrial goods and a wide range of US food and agricultural products, including dried distillers grains, red sorghum, tree nuts, fresh and processed fruits, and soybean oil, wine and spirits, and additional products. सोयाबीन के तेल पर, ज्वार पर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे इंडिया टैरिफ एलिमिनेट करने के लिए मोदी जी झुक गए हैं। हमारे लंबे दशकों के पार्टनर रशिया से ऑयल लेने के लिए मना कर दिया है। आप ये खेल मत आप सेकंड बुलेट देखिए। आपने कहा नहीं, सुनिए, अरे वो तो 6 तारीख को भी और 9 तारीख को भी है। कमिटमेंट टू स्टॉप परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशियन फेडरेशन। रुकिए, खेल मत कीजिए। कमिटमेंट आपने क्या कहा? 0% टैरिफ हमने कर दिया है सारे प्रोडक्ट्स पर। आपने ये जानबूझकर कहा है 0%। आप क्या दर्शकों को बताना चाह रहे हैं? और इसमें आप ये नहीं बताएंगे कि पल्स जो पहले इंक्लूड किया था वो हटा दिया गया है। मतलब क्या होता है? नहीं, आपने क्या कहा कि अब 0% टैरिफ कर दिया है भारत ने। एलिमिनेट। आप झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे थे? अब जब मैंने आपसे कहा कि पूरा शब्दशः पढ़िए तो आप कह रहे हैं सब क्लॉज में आ जाइए, कुछ प्रोडक्ट्स पर यहां पर टैरिफ। अरे कुछ प्रोडक्ट्स पर तो अमेरिका भी माना। नहीं, on all US industrial goods and agricultural products, eliminate का मतलब होता है 0%। No. India has no, committed again to you are misreading it, sir. Intent नहीं है। You are misreading it. Intent नहीं है। और मैं फिर आपको अंशु जी और हर्षवर्धन जी, no, you're playing very clever. Tariffs on US industrial goods and wide range of US food and agricultural products. Eliminate और reduce लिखा है, इसके फिर बहुत बड़े कूटनीतिक मायने हैं। Eliminate और reduce। और reduce तो खा गए ना, यही तो चालाकी है। Eliminate और reduce। आप पढ़िए उस पॉइंट को फिर से। क्यों नहीं पढ़ रहे वो? अच्छा, इसमें इंटेंट का लिखा है, आप ये बता दीजिए। मैंने सब पढ़ा है, आप रिवाइंड करके देख लीजिए। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा है। और आपने इंटेंट का शब्द कहां से घुसा दिया, इसको आप ये बता दीजिए। मैंने तो पूरा पढ़ा है, आप ये बताइए कि आपने इंटेंट का शब्द कहां से लगाया है। $500 बिलियन की जब बात हो रही थी उसमें इंटेंट है, उसमें इंटेंट है। 0% टैरिफ में बकायदा ये कहा गया है कि या तो हम रिड्यूस करेंगे या एलिमिनेट करेंगे। और हम $500 बिलियन खरीद लें, बहुत हमारा इतना बजट नहीं है। भयंकर टैक्सेस हमने लगा रखे हैं। भारत का साल का हर्षवर्धन जी, सालाना बजट कितना है? सुनिए सर, मैं बहुत क्लियर हूँ। मैं फिर सरकार का सालाना बजट शहजाद पुनाला, एक सेकंड रुकिए, 2 और 3 और मेहमान, और उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। हर्षवर्धन जी, आई अंडरस्टैंड, पर आप अंशु जी के पास जा रही है, निखिल जी के पास जो राहुल गांधी सदन में कर रहे हैं। अच्छा हर्षवर्धन जी, एक सेकंड रुकिए। हर्षवर्धन जी, आपकी इजाजत लेकर, क्या शहजाद, ओनली 30 सेकंड जी, मुझे क्विकली जी। सबसे पहले तो रूबिका जी, जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने रफाल में झूठ बोलने के फटकार लगाई हो, सेना की पिटाई के स्टेटमेंट के लिए फटकार लगाई हो, सावरकर जी पर फटकार लगाई हो, जिनको प्री ऑर्डर और पब्लिश्ड में फर्क नहीं पता हो, वो जब आपको ट्रेड डील की बात करते हैं, क्लियरली लिखा है कि जनरल फार्मा के लिए, बहुत सारे हमारे दूसरे गुड्स के लिए भारत को भी 0% टैरिफ लगाया जाएगा। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं मेरे ऊपर, हाँ, अब दूसरी 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यहां पर मुझे एक चैलेंज दिया गया कि आप इंदिरा, देखिए ये तो स्टेटमेंट नहीं दिखा पाए इंडिया यूएस डील का, पर मैं स्टेटमेंट लेकर बैठा हूं। इंदिरा गांधी 22 जुलाई 1974, सुनिए। India is willing to share her nuclear technology with Pakistan. I have explained my letter to Prime Minister Bhutto. We are doing peaceful nature and economic purposes of the nuclear experiment, and India is willing to share her nuclear technology with Pakistan. इससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी ने तब कोशिश की हमारे न्यूक्लियर डील देने की, सोनिया गांधी ने विरोध किया जब हम न्यूक्लियर पावर बन रहे थे, और राहुल गांधी और उनके देशद्रोही गैंग ने हमारे देश के हितों का लगातार जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन जी, पंकज जी, और उसके बाद प्रोफेसर साहब आपके पास आ रही हूं। हर्षवर्धन जी, देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है कि ये देश के सामने ये जो एक फ्रॉड किस्म का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, उसको ठीक से पढ़ा जाना चाहिए। आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि व्हाइट हाउस ने कोई डिटेल ट्रेड डील की डाली हो और उसके बाद उसको एमेंड किया हो। ये नरेंद्र मोदी का दबाव है, और कितना बड़ा दबाव है उसको आप समझिए। 3 मेन पॉइंट, जिन 3 मेन पॉइंट पर कहा जा रहा था, जिसमें कहा गया कि पल्सेज यानी दालें हम खरीदने जा रहे हैं
वो हटा दिया। कहा गया डिजिटल सर्विसेज पे टैक्स वो भारत नहीं लगाएगा, वो लाइन गायब कर दी। जो कहा जा रहा था कि हम $500 बिलियन का कमिट कर रहे हैं, उसको इंटेंड कर दिया। यानी एक होता है कि हमने कहा कि हम खरीदेंगे ही, एक होता है कि हम खरीद सकते हैं। दोनों का फर्क पता होना चाहिए। दूसरा, जब अभी राहुल गांधी ने जो वहां बोला, उन्होंने कहा कि ये तो पूरी तरह से हमारा देश बिक गया और क्या हो गया, क्या क्या उन्होंने बताया। अब उसकी समझदारी जरा देखिए। बांग्लादेश 19% टैरिफ लगेगा जो यहां से बांग्लादेश से टेक्सटाइल जाएगा, क्योंकि टेक्सटाइल की उन्होंने बात की इसलिए स्पेसिफिक वही बात करता हूं। 0% उस पर लगेगा जो अमेरिका से वो यार्न खरीदेंगे, कॉटन खरीदेंगे। अब जरा आप सोचिए रूबिका जी, मैं लकड़ी दूं आपको, कहूं कि ये सामान बना के दे देना, और मैं अब उस पर टैरिफ नहीं लगाऊंगा। जाहिर है जब हमारा सामान है, आपसे हमने सिर्फ बनवाया है, तो नहीं लगेगा। हमारी लकड़ी है, हम ही बना रहे हैं। दोनों का फर्क समझ में आना चाहिए। ये होता है एक आत्मनिर्भर भारत और एक बांग्लादेश जो अमेरिका के उपनिवेश की तरह है। लेकिन ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है, उनको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, आज जो राहुल गांधी ने कहा, इसका मतलब उन्होंने बजट भी नहीं पढ़ा था। उन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोई काम नहीं हो रहा है, डेटा पर कोई काम नहीं हो रहा है। उनको पता ही नहीं है कि पिछले एक हफ्ते से दुनिया में अगर किसी एक एआई मॉडल की चर्चा है तो वो भारत का सर्वम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। नंबर 1। नंबर 2, ये पहला बजट है जिसमें रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर, जिसमें सेमीकंडक्टर और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी डिटेल में चर्चा हुई है। दुनिया हमारी तरफ देख रही। दुर्भाग्य से नेता प्रतिपक्ष अमेरिका और चाइना का टूल बन गया है। ओके पंकज जी, आखिरी लाइन आपने सुनी होगी, टूल बनने की बात कह रहे हैं हर्षवर्धन जी। तो एक नहीं, कम से कम 1 दर्जन बहुत महत्वपूर्ण देसी विदेशी स्वतंत्र विश्लेषक हैं जिन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को भारत का अमेरिका के सामने अपमानजनक आत्मसमर्पण बताया है, असंतुलित समझौता करार दिया है और कहा है कि भारत ने अपने हितों की अनदेखी की है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। सरकार और सरकार के समर्थक और सरकार के समर्थित मीडिया के टीवी पर्दे और अखबारी पन्ने कितना भी चाल बट्टा रचें, सच्चाई तो यही है कि अमेरिका से भारत को बहुत कम मिला है और अमेरिका ने भारत को पूरी तरह निचोड़ दिया है। इसके साथ जो शहजाद पूनावाला जी ने अफवाह फैलाई है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी ने अपनी परमाणु जानकारियां पाकिस्तान को देने के लिए तैयार थी, कहा था। 22 जुलाई 1974 को इंदिरा जी ने संसद में खुद कहा कि हमने शांतिपूर्ण कामों के लिए परमाणु परीक्षण किया है। इस परमाणु परीक्षण के नतीजों का हम पूरी दुनिया के देशों के साथ साझा करने के लिए जानकारी तैयार हैं और हम पाकिस्तान के साथ भी, मैंने जुल्फिकार अली भुट्टो को पत्र लिखा है कि हम आपके साथ भी जानकारी साझा करने के लिए तैयार हैं शांतिपूर्ण कार्यों के उपयोग के लिए। इसका कोई मिलिट्री सीक्रेट से या इसका कोई हथियार संबंधी उपयोग से ताल्लुक नहीं था। हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा, ये तो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर है। 22 जुलाई 1974 को संसद की कार्रवाई निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप की मनुहार करते रहने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने अमेरिका गए। पिछले साल ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने पर सबसे पहले उन्हें बधाई देने के लिए रात भर जागे, नतीजे का इंतजार किया, उनसे गले मिलने के लिए हर बार दौड़ते रहे, नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजन करते रहे, फिर भी ट्रेड डील में चिंदी बराबर हिस्सा मिला। बदले में रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। 3% टैरिफ बढ़कर 18% हो गया और हमसे कहा जा रहा है कि इसका उत्सव मनाइए, इस पे ताली बजाइए, इस पे थाली बजाइए। भारत जैसे महान लोकतंत्र को नक्सल बना दिया है जिल्ला सुभानी ने। आप ताली बजाइए कि थाली बजाइए कि प्याली बजाइए, जो आप बजाना चाहते हैं वो आप इस वक्त शब्दों के जरिए पूरी की पूरी पूर्णता कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार ये कह रही हूँ पंकज जी कि क्या ये पहली मर्तबा हो रहा है दालें। अच्छा, अगर मोदी जी ट्रंप को इंप्रेस कर रहे थे तो व्हाइट हाउस ने ये चेंज कैसे कर लिया, उसके फैक्ट शीट को चेंज कैसे कर लिया? फिर तो जो फैक्ट शीट थी वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए थी। ये बताइए कि हमने अपना डेटा अमेरिका को क्यों दे दिया? हमने अपना जो डिजिटल ट्रेड रूल्स, पहले मेरे सवाल का जवाब, क्योंकि आपने बहुत कड़वी कटु बातें की, मैंने बहुत इत्मीनान से सुना। बस मुझे इतना बताइए
कि जब ट्रम्प को लगता है कि मोदी जी तो मैं जो कहूंगा मान लेंगे, तो भैया ट्रम्प बाबू को फैक्ट शीट चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो भाई सम्मान के खिलाफ हो गया ना उनके, ये तो गलत चीज हो गई। चेंज की ना, क्यों चेंज की ना, बुनियादी तौर पर तो कुछ कर और दिया था ना। मोदी जी? डिजिटल फ्लो को अरे जो अमेरिका के बुनियादी लिए तौर पूरी पर तरह खुला था रास्ता दे दिया। उसमें अमेरिका सोर्स मजबूत कोड दिखाई दे अमेरिका रहा को था। सौंप दिया। अब जो चेंज 20 किया साल है का उसमें डिजिटल मोदी टैक्स का हॉलीडे दे 56 दिया इंच का रूबिका सीना जी। दिख रहा है। ये कैसे रूबिका हुआ? जी रूबिका जी किसानों को अमेरिका के रहमो करम पे छोड़ दिया। कपड़ा उद्योग अच्छा, तबाह हो कैसे गया। कैसे उनकी मुझे सुरक्षा पहले ये खत्म हो बताइए, गई। रहमो करम पर कैसे छोड़ा? पूरी तरह छोड़ दिया रहमो करम कैसे पर। कैसे? हमारे कृषि क्षेत्र को हाँ। अमेरिका के लिए खोलकर और क्या किया है? क्या क्या खोला गया है अमेरिका के लिए कृषि क्षेत्र में, मुझे बताइए? लिखे पर मत जाइए, जब नहीं, व्यवहार लिखे में पर ये सब नहीं। अरे क्या सामने बात है, आएगा लिखे पर कैसे तब ना आपको जाए? पता चल जाएगा। लिखे पर अभी कैसे तो ना आप जाए? बहस कर रही हैं कि इंटेंट। अरे आपके कहने पर कहा थोड़ी नहीं, चलेगा, इतना मनोहर इरादा तो कहानियां है थोड़ी ना। है पंकज जी, लिखे पर ही इरादा तो जाऊंगी है ना। ना। मुझे ये बताइए कृषि प्रधानमंत्री- क्षेत्र में क्या खोला है अमेरिका के लिए भारत में? प्रधानमंत्री जी का समर्पण नहीं है। हमने 140 करोड़ भारतीयों के भविष्य का समर्पण कर सर दिया नहीं, है। इसे मैं आपसे 46 बिलियन फैक्ट डॉलर से सर सुनिए, 146 बिलियन मेरे डॉलर शो हो में मैं जाएगा आयात। शुरुआत में सबको जो बोलना है बोलने देती हूँ, फिर मैं फैक्ट्स पर आती हूँ। आपने अपना ओपनिंग रिमार्क दिया, बड़ी मेहनत करके आपने लिखा होगा, वो आपने बोल दिया। अब मुझे ये बताइए कृषि क्षेत्र को, किसानों को कैसे अमेरिका के सामने बेच दिया? कौन कौन से प्रोडक्ट्स खोल दिए? मैं ये जानना चाहती हूँ, बताइए आप मुझे। क्या क्या नहीं खोला? नहीं, क्या क्या खोल दिया आप मुझे बताइए। आप बताइए क्या क्या नहीं खोला। अरे भाई आपने सबसे पढ़ाई लिखाई पहली की बात होगी तो ये है पंकज जी, कि पहले ये कृषि बताइए क्षेत्र को क्या खोला गया? पहली बात तो यह है कि कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की जरूरत क्यों थी? नहीं, मैं पूछ आज रही हूँ तक नहीं खोला, कौन से आज प्रोडक्ट्स? तक नहीं खोला, पंकज जी, किसी कौन सरकार से ने नहीं प्रोडक्ट्स? खोला। आप अमेरिकी जानबूझकर सरकार मुझे हर- नहीं बता रहे हैं, अब मैं जनता अमेरिकी को सरकार बताती हूँ। भारत की आप हर क्यों सरकार ऐसा पर मेरे ये साथ दबाव कर रहे बनाती हैं? रही क्योंकि कि ये कृषि रहा क्षेत्र मेरे को पास खोले, 2013 और लेकिन आज तक किसी 2014 सरकार की ने नहीं लिस्ट, खोला। 2013 और 2014 की लिस्ट समर्थक जिसमें ऐसे लिखा हैं, हुआ कोई है तथ्य की ये बात नहीं फ्रेश करते। फ्रूट किसान ही उगाते थे ना 2013 में पंकज जी, के पत्रकार रूबिका। उगाते थे फ्रूट्स? पिछले 3 मेरे ख्याल से दशक में किसान ही कोई- उगाते थे। ये पल्सेस आज तो हटा दी गई है। ये पल्सेस 2013 में मनमोहन जी की सरकार में ये पल्सेस कैसे अमेरिका की हम ले रहे थे? कैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सीड्स कैसे ले रहे थे हम? ये किसानों को बेच दिया था हमने अमेरिका को क्या? ये स्पाइसेस हम कैसे ले रहे थे सर? अमेरिका को बेच दिया था क्या हमने अपने कृषि क्षेत्र को? डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब 2013 की लिस्ट गिना रही हूं मैं, शहजाद पूनावाला, ये 2013 की लिस्ट है। रूबिका बस 40 सेकंड लूंगा, वेरी क्विकली रूबिका जी, बस 40 सेकंड लूंगा। रूबिका जी नहीं, केवल change the 40 सेकंड लूंगा, मेरा उसमें जो समय है, रहस्य प्लीज छिपा मुझे है बोलने उसको दीजिए। बस देखिए। 40 हाँ, सेकंड, हम उसके कितना बाद लेते वापस आती हूँ थे, पंकज जी अब हम आपके कितना पास। लेंगे? शहजाद पूनावाला, रूबिका जी क्योंकि पिछले मेरे 3-4 पास, दशक में कोई हाँ थैंक सरकार यू ऐसी नहीं रूबिका जी, क्योंकि उन्होंने, रूबिका जी प्लीज मेरा समय सुनिश्चित कीजिए, पंकज जी रुकिए, पंकज जी, समय मेरा पंकज सुनिश्चित जी, कीजिए हाँ, रूबिका। ओके रुकिए सर, रुक जाइए। अभी तो प्रोफेसर धर्मेंद्र तो आ भी नहीं पाए अपनी बात रखने के लिए। 20 सेकंड में सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका, मैं अपनी बात बहुत त्वरित रख देता हूं। सबको पता है कि हमारा एग्रीकल्चर पूर्ण तरीके से प्रोटेक्टेड है, उसमें कि बहुत सारे जो हमारे वेजिटेबल्स है, चाहे कैंड हो, प्रिजर्व्ड हो, वो अलाउड नहीं है, डेयरी अलाउड नहीं है, पोल्ट्री अलाउड नहीं है, उल्टा हमारे लिए फिशरीज का मार्केट खुल गया है। परंतु मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। अभी मेरे बारे में कहा गया कि मैंने झूठ बोला है, मैं कोट कर रहा हूं इंदिरा गांधी, इंडिया इज विलिंग टू शेयर हर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विद पाकिस्तान लाइक द सेम वे इट इज विलिंग टू डू इट विद अदर कंट्रीज। दूसरे कंट्रीज का और पाकिस्तान का सेम रिश्ता है हमारे साथ, यही नहीं, और क्योंकि हमारे साथ आज पंकज जी है, प्लीज 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 रूबिका, मेरा 20 सेकंड बाकी है। रूबिका रिक्वेस्ट यू, रूबिका प्लीज प्रोटेक्ट मी। रूबिका दिस इज नॉट द वे टू डिबेट, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। मेरी बात हो जाने दीजिए रूबिका, जो रूबिका डोंट अलाउ दिस, डोंट अलाउ दिस रूबिका, मैं अपनी पॉइंटेड तरीके से बात रखता हूं। रूबिका मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 20 सेकंड और, 20 सेकंड और प्लीज, थैंक यू रूबिका। पर मैं इसके अलावा नहीं, मैं उसमें जा रहा हूं, 20 सेकंड और रूबिका, 20 सेकंड बस। रूबिका उसके अलावा मैं आपको 4 और उदाहरण दे रहा हूं कैसे इन्होंने किया हमारा हितों का समझौता।
पॉइंट नंबर 1, IWT में 80% पानी किसानों का दे दिया। पॉइंट नंबर 2, सियाचिन देने के लिए मनमोहन सिंह तैयार हुए, जे सिंह ने रोका। पॉइंट नंबर 3, किस प्रकार से प्रेशर में आकर भारत के ट्रूप मूवमेंट्स के लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में बताया कि हम पाकिस्तान को बताएंगे। पॉइंट नंबर 4, 1990s में जब न्यूक्लियर टेस्ट करने की बारी आई तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हमने नहीं किया। और पॉइंट नंबर 5, अभी जब यूपीए की सरकार थी तब इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो और ब्रिंजल आने दिया और उसका विरोध भाजपा ने किया। और एक और पॉइंट चाहिए तो एक और पॉइंट मैं बता देता हूं। आप बता दीजिए कच्चा थी वो क्यों दिया आपने आइलैंड? अब बता दीजिए कि क्यों आपने अक्साई चीन के बारे में बोला कि जमीन चली गई तो चली गई। अब बता दीजिए यूनाइटेड नेशंस की आप जवाब दें उससे पहले ये होता है समझौता। प्रोफेसर धर्मेंद्र। रूबिका जी, पूरे शो में मुझे बाद में बोलने का मौका मिला और मैंने सभी को सुना ध्यान से। जिस तरह की क्रेडिबिलिटी डोनाल्ड ट्रंप के एक्स अकाउंट की है, व्हाइट हाउस के एक्स अकाउंट की है, अगर उसे हम सच मान लें, क्या ये बात दब जाएगी कि भारत 2.5 से 3% टैरिफ देता था और आज 18% हो गया? वो जो डिफरेंस 15% का है उसे 32% का कम दिखाने की क्या जरूरत है, मुझे बता दीजिए। अगर हम ट्रंप के ट्वीट को सच माने, अगर हम ट्रंप के ट्वीट को सच मान लें तो इसके हिसाब से उनका ये कहना था कि भारत और जो पाकिस्तान के में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके सीज फायर के लिए मोदी मेरे पास आके गिड़गिड़ाया था। यानी ये बात भी सच होगी अगर आप इस बात को सच मान रही हैं, तो इस बात को भी सच मानना पड़ेगा। अगर ये बात सच है तो आप मुझे बताइए कि अगर ट्रंप कह रहे हैं कि आपको रूस से तेल नहीं खरीदना है और पिछले 10 वर्षों में तेल का जो आयात है रूस से लगातार घटा है, तो इसका मतलब जो आप कंटेंट, इंटेंट और दोस्ताना की बात कर रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कंटेंट, इंटेंट और दोस्ताना में कहीं ना कहीं मोदी की मजबूरी को ढकने का प्रयास किया जा रहा है। अब बताइए, पशुओं का चारा अमेरिका से आएगा, भारत में पशुओं का चारा अमेरिका से आएगा। उत्तर प्रदेश में झांसी जिला आप जानती होंगी, वहां पे पशु चारा अनुसंधान समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाया था। योगी सरकार ने उस संस्थान को चलने ही नहीं दिया। तो ये पशु चारा अमेरिका से मंगाने के लिए किसके चारे का इंतजाम कर रहे हैं? ये तो देश का सवाल है, किसानों का सवाल है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, हमने कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट लगाया, हमें किसानों का दर्द पता था, उनकी आय कैसे बढ़ानी है पता था, तो हमने उसके लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कही थी, जो 11 साल पहले, 12 साल पहले कही थी। आज तक उसका क्या रोड मैप है? क्या यही रोड मैप है कि जब अमेरिका के लोग आएंगे कृषि में और उसके बाद उनकी आय दोगुनी हो जाएगी या बढ़ जाएगी? क्या हम ये रोड मैप लाएंगे मोदी जी का? इसके बारे में क्यों नहीं बताते हैं? दूसरी बात, अगर अमेरिका की क्रेडिबिलिटी आप मानती हैं पूरे शो में, तो आप मुझे बताइए, अमेरिका के लोगों ने अपने देश के नौजवानों को बेड़ी और हथकड़ियां लगा करके बोइंग विमान से भेजा, वो देश का अपमान नहीं था? क्या मोदी जी अपनी दोस्ती के लिए देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे? हम इसको बर्दाश्त करते रहे? मुझे बताइए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का खेल है, जो आपकी डील में ढील दी जा रही है, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा है। और जो आप लिखने और पढ़ने की बात कर रही हैं कि व्हाइट हाउस से आया, एक्स अकाउंट से आया, भारतीय जनता पार्टी ने लिख के बोला अपने घोषणा पत्र में, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज तक नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने लिखे हुए कौन से काम को किया है जिसको हम ठीक है? अब हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हो इसके बाद? नहीं, प्रोफेसर साहब देखिए, आप इतना बढ़िया भाषण दिया आपने, एकदम अपनी सरकार के कामकाज भी गिनाए। लेट आई थी, मैंने सोचा इसीलिए आपको पूर्णता मौका दे दिया जाए। इतना बढ़िया आप बोले हैं, अभी 10 सेकंड और बोलेंगे क्या? अगर मौका देंगे जरूर बोलेंगे। हाँ, बस आप बेचने की बात कर रहे थे। हाँ, बस आप रुक जाइए। बेचने की बात कर रहे थे। नहीं, अब बाद में खरीद फरोख्त बाद में करेंगे, अभी रुक जाइए बस 1 सेकंड। हाँ, हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, सबसे पहले तो एक फैक्ट चेक कर दूं। ये कई टीवी की डिबेट में विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं 10 साल से तेल रशिया से कम कर दिया। रशिया से तेल बढ़ा ही 22 के बाद है। थोड़ा पढ़ लिख लेने से अच्छा रहता है, मतलब ठीक रहता है, जानकारी हो जाती है कि रशिया से पहले हम कितना तेल लेते थे। तो फैक्ट शीट पहले चेक कर लेनी चाहिए। दूसरा, अमेरिका और ट्रंप क्या कह रहा है इस पर भरोसा सिर्फ राहुल गांधी से बड़ी तेजी में करते हैं। अमेरिका, ट्रंप ने कहा डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी वही बोलने लगे। फैक्ट शीट व्हाइट हाउस से प्रेस रिलीज है, दोनों का अंतर समझना चाहिए। और वो फैक्ट शीट वापस लेकर नई फैक्ट शीट वो जारी की गई। मैं फिर कह रहा हूं, जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं वो अमेरिका और चीन के टूल बन रहे हैं, उनके लिए मददगार बन रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, आधा अधूरा सच बताकर देश को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं।
भारत ने भारत के किसानों के हितों के साथ रंच मात्र समझौता नहीं किया है, रंच मात्र भी। और भारत ने जिन चीजों पर समझौता किया है उसमें भारत के एक्सपोर्टर्स का लाभ है, भारत के एमएसएमईज का लाभ है। अमेरिका के साथ ये समझौता हमें उस पूरे बाजार में एक्सेस देता है, हमारे किसानों और पशुपालकों को एक्सेस देता है। ये सामान्य समझ है जिसको विकसित करने की जरूरत है अगर आप भारत का भला चाहते हैं, वरना झूठ बोलते रहिए। राहुल गांधी और उनके समर्थक झूठ बोलने में महारत हासिल करते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी सदन में और उनके समर्थक टीवी की डिबेट में। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर एक बात क्लियर कर दीजिए, जब भी आप लोग डिबेट में आए सिर्फ उन्होंने पशु चारा पर झूठ बोला है। हाँ एग्जैक्टली, ये मसालों को पूरा संरक्षण मिला है, ये पूरी लिस्ट है और इस लिस्ट में भूसी भी है जिसे भूसा भी कहा जाता है। स्टेपल ग्रेन सब प्रोटेक्टेड है। इट्स अ लाई धर्मेंद्र जी, झूठ बोलना बंद कीजिए। ये पूरी लिस्ट मैं फिर बता रही हूं, जरा इसको अगर आप चाहते हैं कि कोई अफवाह ना फैलाए तो इसे रट लीजिए, यही है जो संरक्षित है। काली मिर्च नहीं आएगी, लौंग नहीं, सूखी हरी मिर्च नहीं, दालचीनी, छाल, फूल आदि नहीं, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, चक्रमर्द, कैसिया, सरसों, राई, भूसी और अन्य पाउडर मसालों को मिला है पूरा संरक्षण। अरे यूएस मसाले थोड़ी बनाता है, ठीक है। अरे तो इसमें भूसी भी है ना भैया, जो भूसा खा के आप तमाम तरीके के झूठ फैला रहे हैं वो भी है इसमें जो नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? नेशनल ट्रेड नहीं होता भूसे का वो। अरे धर्मेंद्र जी, आपके मित्र ने अभी इस बात को बताया, अब मैं कह रही हूँ तो मुझे, अरे तो अपने मित्र को रोकिए ना आप लोग, मुझे काहे बोल रहे हैं? इसकी बात करिए ना। तो कहिए प्रोफेसर साहब झूठ बोल रहे थे, आपके झूठ को अगर मैं यहाँ एक्सपोज करती हूँ तो आप कहते हैं ये नहीं होता वो नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।